कक्षा 8 वाले बच्चों के लिए गुणनखंड विषय वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 3 दिन अभ्यास कराया गया है। अब भाग विषय वर्गमूल कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विषय इसका भी निकाल सकते हैं और भाग विषय भी निकाल सकते हैं। भाग विधि भी और आसान होती है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इसमें जहाँ ना समझ में आए तो आप जो है उसको फिर दोबारा पूछिए, कल फिर दोबारा बताएंगे। इसको ध्यान से लेकर समझना है। आपको सबसे पहला काम ये करना है, दाईं तरफ से अंक देखना है कितने हैं, गिनिए 1 2 3 4 अंक हैं। तो दाईं तरफ से जोड़े बनाइए दो दो संख्याओं के, 64 का एक जोड़ा, 33 का एक जोड़ा। जोड़ा बन गए, सबकी समझ में आ गया कि जोड़ा कैसे बनाए जाते हैं। दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। जोड़ा बनने के बाद ये आपको देखना है कि पहला जो जोड़ा है उसमें कौन सी संख्या लिखी हुई है? 33 लिखी हुई है। 33 संख्या लिखी है। अब 33 किस वर्ग संख्या, इसीलिए सबसे पहले हमने वर्ग संख्याएं 1 से लेकर 30 तक लिखाई थी कि सबको वर्ग संख्याएं अच्छे से याद कर लेना है। 33 किस वर्ग संख्या के नज़दीक है ये आपको देखना है। तो 1 से वर्ग गिनना शुरू करते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। 36 ज़्यादा हो गया, जैसे पहाड़ा भाग देने में करते हैं, यहाँ वर्ग संख्याएं आपको गिनना है। 5 का वर्ग 25 होता है, तो 5 यहाँ भी लिखते हैं और 5 यहाँ भी लिखते हैं, वर्ग है ना। तो 5 गुणे 5 पचम 25 आ गया। अब यहाँ से लाइन खींचेंगे ऐसे। इस संख्या, जिस संख्या से आपने आपस भाग दिया है, माने वर्ग संख्या लिखा है, उसी संख्या को फिर दोबारा धन लगाकर लिख देते हैं। 5 और 5 को जोड़ लेते हैं तो आ जाता है 10। 5 और 5 को जोड़ते हैं 10 आ जाता है। अब ये इस तरफ का काम हुआ। इधर ध्यान देना है, 33 में 25 घटाना है। भाग में यही प्रक्रिया है कि घटाया जाता है। 3 में 5 नहीं घटेगा तो उधार लेंगे। 13 में 5 गया 8 आ गया। यहाँ 2 बचा, 2 में 2 गया 0। अब भाग में एक एक संख्या उतारी जाती है, लेकिन वर्ग मूल में से पूरा जोड़ा उतारा जाता है, तो 864 हो गया। अब यहाँ भाग देने की आपको देखना पड़ेगा कि 10 का भाग, क्योंकि देखिए इसके बगल में एक संख्या लिखनी है, यहाँ भी एक संख्या लिखनी है, तो एक संख्या को इधर हम छोड़ लेते हैं दाहिनी तरफ। 4 को हमने छोड़ लिया, तो 10 का भाग 86 में देंगे। 10 का पहाड़ा पढ़िए, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 33, 10 चौक 40, 10 पन्ना 50, 10 60, 10 70, 10 अट्ठे 80। 8 बार गया, लेकिन 8 यहाँ लिखने के पहले आप एक बार उस संख्या का गुणा करा के देख लेंगे कहीं गुणनफल ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर गुणनफल ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो फिर एक अंक पीछे आ जाएंगे। 7 से गुणा कराएंगे, 8 8 64, 6 8 1 कम 8, 864 पूरा पूरा जा रहा है। तो 1 8 यहाँ लिख लिया, 1 8 यहाँ लिख लिया, और गुणा हमने करा ही लिया है, तो बस सीधे लिख देना है। न गुणा कराया होता तो 8 का गुणा पहले इसमें कराते, फिर 0 में कराते, फिर 1 में कराते, ऐसे गुणा करना पड़ता है। ये 0 की कोई ज़रूरत नहीं, इसको साफ कर देते हैं। अब यहाँ फिर जो है 8 जोड़ेंगे, 8 8 16 और 116 हो गया। घटाया, अब कोई आगे जोड़ा नहीं है, यहाँ 0 आ गया, इसलिए यहीं से सवाल खत्म हो गया। ठीक है, अर्थात 3000 वर्गमूल का निशान बनाया, 3364 का वर्गमूल आ गया 58। वर्गमूल में धन और ऋण दोनों हो सकते हैं, क्योंकि धन का वर्ग करते हैं तो भी धन आता है, धन गुणे धन धन, ऋण गुणे ऋण, क्योंकि समान चिन्हों का गुणा धन होता है। तो वर्गमूल में धन और ऋण दोनों होंगे। ठीक है, पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल देखिए, अब थोड़ा सा कठिन ले लेते हैं। 11881। फिर क्या करेंगे, पहले जोड़ा बनाएंगे। 81 का जोड़ा, 18 का जोड़ा, 1 का एक जोड़ा।
यहाँ 5 संख्याएं हैं तो 2 2 के तो 2 2 का जोड़ा बन गया, जो एक बच जाएगा तो उसका एक ही का वो जोड़ा बनेगा। अब एक पहला जोड़ा हमने क्या कहा था कि पहला जोड़ा किस वर्ग संख्या के नजदीक है, एक ही का वर्ग एक होता है, तो एक यहाँ भी लिख दिया, एक यहाँ भी लिख दिया, एक का एक से गुणा कराया तो एक आ गया है। धन एक और एक 2। और देखिए थोड़ी सी जगह यहाँ एक अंक लिखने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ देखिएगा अब एक में एक गया 0 18। फिर अब हमने अभी बताया था पिछले वाले सवाल में कि एक अंक किनारे वाले को पहले दाईं तरफ वाले अंक को छिपा लेते हैं, तो 2 का भाग 1 में देंगे, तो 2 का भाग 1 में जाएगा ही नहीं, तो भाग न खाई 0। यहाँ भी 0 लिखेंगे, गलती यही होगी, यहाँ तो आप भाग न खाई 0 लिख देंगे, वहाँ नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। और जब ये 0 लिख दिया तब पूरा जोड़ा उतर आया। अब हमको 20 का भाग 188, क्योंकि एक अंक फिर यहाँ हमको किनारे वाला छिपा लेना है, तो 20 का भाग 188 में देंगे। 20 का पहाड़ा आपको आता है, 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 180 में, 20 नैया 180 होता है, 188 में तो 9 बार जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, ये रफ कार्य करना है कि गुणा करा के देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये गुणनफल ज्यादा हो जा रहा है। 9 9 81, 8 और 9 दूनी 18, पूरा पूरा जा रहा है। देखिए तो यहाँ क्या लिखा 9, यहाँ क्या लिखा 9 9 नहीं 81, ये गुणा करा ही लिया है तो पूरा वही उतार के रख देंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अगला स्टेप यहाँ जो है, अगर ये होता है तो लिखने की जरूरत होती है, नहीं फिर वैसे उतार खाली देते हैं। 9 9 18 और 2, बस वर्गमूल का निशान लगाया। 11,881 का वर्गमूल धन और ऋण 109।